नाजरीन आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1007 नए केसेस, 23 की मौत। दीगर ममालिक के मुकाबले मुल्क में सूरत-ए-हाल बेहतर। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में की कमी, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए आरबीआई के इक़दामात। वज़ीर-ए-आज़म ने किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इक़दामात का खैर मकदम। किसानों, गरीब तबकात और छोटे और मुतवस्सित ताजरीन को होगा फायदा। और रमजान मुबारक के दौरान तरावी अपने घरों में ही अदा करें, तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और मुफ्तियान की मुसलमानों से अपील। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए 1000 केसेस सामने आए हैं, जबकि 23 अफराद की मौत हुई है। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि मुल्क में अभी तक 13,387 लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 1,749 अफराद को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि दीगर ममालिक से तकाबुल किया जाए तो हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस कम हैं। उन्होंने कहा कि रियासतों को 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट सरबराह किए गए हैं और कोरोना पर काबू पाने के लिए टीके की तैयारी पर भी तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। ICMR के डॉक्टर आर गंगाखेड़कर ने बताया कि कोविड-19 से मुतासर अफराद के लिए तिब्बी खिदमात और टीके की तैयारी से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ कराया। हमारी कैपेसिटी, हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में 6000 वेंटिलेटर पर मंथ की कैपेसिटी क्रिएट की गई है। इस तरीके से डायग्नोस्टिक्स हो, थेरेप्यूटिक्स हो या वैक्सीन हो, इसमें नेसेसरी एफर्ट पर वॉर फुटिंग से मॉनिटर किया जा रहा है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्टेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए हमने स्टेट्स को कुछ फोरकास्टिंग टूल्स भी शेयर किए हैं, जिसके द्वारा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनका जो प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है इन टर्म्स ऑफ कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, इन टर्म्स ऑफ कोविड डेडिकेटेड केयर सेंटर्स, उसकी वह एनालिसिस करके पा सकते हैं कि वह सफिशिएंट है या नहीं, और अगर नहीं है तो उनको किस डायरेक्शन में एफर्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड केस लोड। इसी तरीके से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स देश में दिन प्रतिदिन इस पर हम काम कर रहे हैं, जिसके तहत 1919 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स और कोविड हेल्थ सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। टोटल ऑफ अगर उसमें देखें तो 1,73,000 आइसोलेशन बेड्स और 21,800 ICU बेड्स में उसके द्वारा तैयार किए जा चुके हैं। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि हर तरीके से एफर्ट चल रहा है कि अगर केसेस आए, देश हर तरीके से उससे निपटने के लिए तैयार रहे। इसी के तहत हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एफर्ट चल रहे हैं। जरूरत है कि हम अपना फोकस कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज पर फील्ड में बनाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को एक बिहेवियरल प्रोसेस के रूप में अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें। हम फोकस करें रेस्पिरेटरी एटिकेट्स पर, हैंड हाइजीन पर, एनवायरमेंटल हाइजीन पर। हमें सबको मिलकर किसी भी तरीके से इस बीमारी से लड़ना है, जीतना है। धन्यवाद। कल तक हमने 3,19,400 पेशेंट्स की टेस्ट की है। कल एक दिन में 28,340 टेस्ट हुए। उनमें के 23,932 जो टेस्ट थे वो ICMR नेटवर्क के अभी 183 लैब्स हैं, उनमें हुए। 4,408 ये 80 जो प्राइवेट लैब्स हैं उनमें हुए थे। ये जो कल हमने बोला पूल टेस्ट के लिए हम लोगों ने गाइडलाइन इशू की। जहां भी ये सर्वेलेंस के लिए हमने ज्यादातर बोला था, जहां भी सीरो पॉजिटिविटी रेट 2% से कम है, वहां 5 सैंपल्स इकट्ठा करके उनकी टेस्ट की जा सकती है। तो हमको कम टेस्ट करके हमको ये पता चलेगा कि ये इन्फेक्शन जो है कैसे बढ़ रहा है। अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल की जो बात कर रहे हैं, इसमें इंडिविजुअल के डायग्नोसिस के लिए कर रहे हैं, यानी जहां भी कोई मरीज आते हैं, 5 मरीज एक साथ आए हैं, तो 5 लोगों का टेस्ट, उनका सैंपल मिक्स करके 5 लोगों की टेस्ट की जा रही है। वो टेस्ट जब पॉजिटिव आती है।
कोविड-19 आलमी वबा की वजह से मुल्क में जारी लॉकडाउन से मईशत को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में मईशत को वापस पटरी पर लाने के लिए आरबीआई की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटा 4.25% किया गया है, जबकि रेपो रेट में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। उन्होंने छोटी और मुतवस्सित सनतों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के इमदादी पैकेज का भी ऐलान किया ताकि वो लॉकडाउन के दौरान सूरत हाल का सामना कर सकें। आरबीआई ने रुपए की कदर में जबरदस्त गिरावट और माली मार्केट दीगर शोबों में उतार चढ़ाव के तनाजुर में भी कई इकदाम का ऐलान किया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में मुआशी बहरान पैदा हुआ है। ऐसे वक्त में बैंकों की खिदमत काबिल सताइश हैं। मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है और सूरत हाल के मुताबिक इकदाम किए जा रहे हैं। Plunge into the worst recession since the Great Depression, far worse than what had happened during the global financial crisis. The IMF's economic counselor has named it the Great Lockdown, estimating the cumulative loss to global GDP over 2020 and 21 at around $9 trillion US, which is greater than the economies of Japan and Germany combined. Within this downturn, the projections are replete with even sharper declines in output in various countries. India is among the handful of countries that is projected to cling on somewhat tenuously to positive growth at 1.9%. In fact, this is the highest growth rate among the G20 economies as estimated by the IMF. India is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22. In my statement of March 27, I had referred to continuing resilience of agriculture and allied activities on the back of all-time highs in production of food grains and horticulture, with huge buffer stocks of rice and wheat far in excess of the buffer norms. By April 10, pre-monsoon Kharif sowing had begun strongly, with acres of paddy, which as you know is the principal Kharif crop, up by 37% in comparison with the last season, that is in comparison with the Kharif of 2019. States such as West Bengal, Telangana, Odisha, Assam, Karnataka and Chhattisgarh are leading in sowing activity despite the lockdown. On April 15, the India Meteorological Department वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मईशत को पटरी पर लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से किए गए फैसलों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये इक़दाम गरीब अफराद और किसानों के लिए सूदमंद साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से किए गए ऐलानात से लिक्विडिटी में काफ़ी इजाफा होगा और खर्च की फराहमी बेहतर होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इन इक़दामात से छोटे ताजरीन के अलावा छोटी और मुतवस्सित सनतों, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मुफ्तियान ने माह रमज़ान के पेश नज़र आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि वो पूरे मुल्क में लॉकडाउन के पेश नज़र नमाज तरावी अपने अपने घरों में ही अदा करें और इफ्तार भी घरों में ही करें। इफ्तार के लिए मसाजिद को न जाएं। इसके अलावा इफ्तार की दावतियों से भी गुरेज करें और ये रकम ग़ुरबा और मोहताजों में तकसीम की जाए। मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेख जामिया जामिया निज़ामिया, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन सदर मुफ्ती जामिया निज़ामिया, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शतारी मोहतमद सदर मजलिस उलमा दक्कन, मौलाना क़ालिद सैफुल्लाह रहमानी बानी व नाज़िम अल-महदल आली इस्लामी और दीगर उलमा इकराम ने अवाम से, मुसलमानों से अपील की है कि वो लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की जानिब से की गई पाबंदियों का ख्याल रखें। एक मुश्तरका मुत्तफ़िक़ा अपील मुसलमानों के लिए जारी की गई थी कि इस बीमारी और वबा से बचने के लिए मुसलमान अपने घरों ही में पंजगाना नमाजें अदा करें और इसी तरह जुमे की नमाज को जाने के बजाय ज़ोहर की नमाज अपने घरों में अदा करें। इस अपील का मुसलमानों ने खैर मक़दम किया और उस पर अमल किया। इसी तरह अब रमज़ान मुबारक की आमद है। इस मुबारक महीने में तरावी का बड़ा ही एहतमाम होता है और कसीर इज्तिमात होते हैं। इस सिलसिले में भी हमारी यही अपील है कि तरावी की नमाज सुन्नत है, जबकि फ़राइज़ और वाजिबात में रियायत दी गई तो सुन्नत में बतरीक़ औला रियायत हासिल होगी। हमारी यही ख्वाहिश है कि इस मर्तबा जब तक कि ये बीमारी ख़त्म न हो, ये वबा ख़त्म न हो, मुसलमान तरावी के उन्वान से मसाजिद में जमा न हो, बल्कि अपने अपने घरों में
जैसी सहूलत है अदा कर लिया करें। घरों में भी कसीर इस्तेमाल न करें, समात कुरान के नाम से हो या तरावी के नाम से हो। और इसी तरह जो है हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि इफ्तार पार्टियां और दीगर इस किस्म की और चीजें खत्म कर दी जाएं। उन तमाम रसूमात को गरीबों में तकसीम किया जाए और जरूरतमंदों की मदद की जाए। ये मुबारक महीना रहमत व बरकत व मग़फ़िरत का महीना है। ये बीमारी इनफरादी इबादत से नहीं रोकती। आप इनफरादी तौर पर नमाज पढ़िए, आप इनफरादी तौर पर नवाफिल पढ़िए, तिलावत कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, दुआएं कीजिए। सिर्फ इज्तिमाई इबादत से रोका जा रहा है इस बीमारी की वजह से कि इसमें दूसरों को भी नुकसान है, खुद को भी नुकसान है। शरीयत अपने जान की और माल की हिफाजत का भी हुक्म देती है। इस तरह से हम सब आपसे यही ख्वाहिश करते हैं कि आने वाले मुबारक महीने का एहतराम करें, इबादतों की कसरत करें, जिक्र करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं करते रहें। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज मलकपेट कंटेनमेंट जोन का मुआयना करते हुए तफसीलात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तमाम महकमों की जानिब से यहां मौसर इंतजाम किए गए और सूरत हाल काबू में है। उन्होंने बताया कि यहां कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अफराद के लिए अशिया ज़रूरिया की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। इलाके में अद्वियात का छिड़काव भी जारी और कंटेनमेंट जोन पर हुकूमत की जानिब से खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। एक 11 लोग पॉजिटिव हैं, वो मरकज रिटर्न के घर का है। उसी तरह से यहाँ एक मस्जिद है, वहाँ भी ढेर सारे विदेश से आए हुए लोग जिनको अभी पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, वो लोग वहाँ क्वारंटाइन में हैं। तो एक अच्छे ढंग से यहाँ काम चल रहा है। आपने देखा है कि म्युनिसिपल के लोग एक तो सफाई रख रहे हैं, दूसरा केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, तो इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, उसी तरीके से कोई भी अंदर से बाहर नहीं जा रहा है। तो सिचुएशन काफी कंट्रोल में है और इसी तरीके से हम आगे काम करेंगे तो हम इसको पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे। हेल्थ की रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज दफ्तर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद में मुलाजिमीन पुलिस में मास्क, सैनिटाइजर्स, प्रोटेक्टर्स के अलावा ग्लव्स तकसीम किए। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महकमा पुलिस के साथ ताउन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में डॉक्टर्स के साथ मुलाजिमीन पुलिस भी शामिल हैं। శ్రీనివాస్ గారు ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం చాలా మంది స్టాఫ్ కి ఒక ప్యాకెట్, ఈ ప్యాకెట్ లో శానిటైజర్, తర్వాత మాస్క్, ఒక ప్రొటెక్టర్ అండ్ 2 సెట్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్ గ్లోవ్స్ ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగింది। మన ఫస్ట్ డే నుంచి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి అన్ని రిసోర్సెస్, ఫెసిలిటీస్, ఎంకరేజ్మెంట్ అన్ని రెగ్యులర్ గా జరుగుతుంది। మీ అందరికీ తెలుసు ఈ సంగ్రామంలో, ఈ బ్యాటిల్లో ఒక హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫోర్ ఫ్రంట్ లో ఉన్నారు। అండ్ ఇదే ఒకేజన్ లో నేను ఎంటైర్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి మినిస్టర్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము ఫర్ దిస్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ సపోర్ట్। నేను మినిస్టర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తాను। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने वाज़ेह किया कि जान जोखिम में डालकर कोविड-19 मरीजों की खिदमत करने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले पर हमलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1987, तेलंगाना मेडिकेयर सर्विस पर्सन एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशन एक्ट 2018 के साथ साथ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज करने की तमाम सुपरिटेंडेंट पुलिस और कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इंतबाह दिया कि हमला करने वाले कोरोना के मुस्बत मुतासरीन भी होते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि गांधी, उस्मानिया, फेवर और MGM के अलावा दीगर अजला के अस्पताल के पास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। एमसेट, JEE और नीट के लिए तैयारियां करने वाले उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट बोर्ड के
इंटरमीडिएट बोर्ड ने वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत फराहम की है। तलबा को दिए गए इसबाक का दूसरे दिन इम्तिहान लिया जाएगा। इस महीने की 20 तारीख से क्लासेस का आगाज होगा। रोजाना इम्तिहान के अलावा हफ्ते में और महीने में एक बार टेस्ट लिया जाएगा। इस महीने की 20 तारीख से शुरू होने वाली ऑनलाइन क्लासेस से मुतालिक शेड्यूल 4 मई तक के लिए जारी किया गया है। किसी भी किस्म के मसले पर तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो फोन नंबर 9299995866 पर राब्ता कायम कर सकते हैं। वीडियो क्लासेस और टेस्ट के लिए तलबा को वेबसाइट में मुफ्त रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी फराहम की गई है। रियासती हुकूमत की जानिब से हाल ही में कोविड-19 वबा के ताल्लुक से शहरियों को मुसद्दिक़ा इत्तलात की फराहमी की गर्ज से व्हाट्सएप चैटबोट की सहूलत का आगाज किया गया है और ये व्हाट्स चैटबोट उर्दू जबान में भी दस्तयाब है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन ने बताया कि उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जबान है, इसलिए उर्दू जबान में भी हुकूमत ने व्हाट्सएप चैटबोट के आगाज का फैसला किया है। इसके लिए 9000658658 पर हाय हेलो या कोड भेजना होगा। इसके बाद इस्तेमाल करनेवाला को एक लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद वो खैर मकदमी सफ़ा नजर आएगा जहां तेलुगु के लिए ए, अंग्रेजी के लिए बी और उर्दू के लिए सी के इंतखाब की सहूलत फराहम होगी। इस्तेमाल करनेवाला की जानिब से इंतखाब किया जाएगा और 10 उन्वानात के साथ मेनू जाहिर होगा, जिसमें किसी भी उन्वान का इंतखाब करते हुए आगे बढ़ने की सहूलत फराहम होगी। व्हाट्स चैटबोट से मुतालिक मजीद तफसीलात के लिए covid19info@telangana.gov.in पर मुलाहिजा किया जा सकता है। जिला करीमनगर में किसानों की जानिब से काश्त की गई रबी की फसल को खरीदने के लिए इकदाम किए गए हैं। कई इकदाम पर धान की खरीदी के मराकज़ का आगाज कर दिया गया है। करीमनगर जिले के 313 मवाज़ात में 340 धान खरीदी के मराकज़ के क़याम के लिए तैयारियां जारी हैं। सईदापुर मंडल के मौजे दुधनियापल्ली में किसान हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अपनी फसल खरीदारी के मरकज को मुंतकिल कर रहे हैं। मार्केट में महदूद तादाद में मजदूरों की जानिब से धान के थैले लारियों से उतारे जा रहे हैं। इस मौके पर किसानों ने बताया कि वो यहां समाजी फासला बरकरार रखने को यकीनी बना रहे हैं। మొక్కజొన్న కాంట తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కాంట పెడతా అంటే ఇక్కడ మేము వచ్చినాం. ఇక్కడికి శానిటైజర్లు ఇచ్చి మాకు మంచిగా చేతులు కడుక్కొని శానిటైజర్తో మేము చేతులు కడుక్కొని దూరం ఒక మీటర్ దూరం ఉండి రైతులు దూరం అనుకుంటూ మా మార్కెట్లో అందరూ యథావిధిగా కాంటాలు అవుతున్నాయి. మొక్కలు మీకనే 8 క్వింటాలు అయినాయి. ధాన్యం కొనుగోలుకు నాకు ఈ రోజు టోకన్ ఇచ్చారు. నేను సాయంత్రం పోసిన ఈరోజు కాంట అయింది. మాకు ఈ లాక్డౌన్ చేయబట్టి రైతులకు ఒక్కొక్క మీటర్ దూరం ఉండాలని నిబంధన గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది. ఈ లాక్డౌన్ మేము పాటిస్తున్నాం. యథావిధిగా కాంటలు జరుగుతున్నాయి. టైం టు టైం వచ్చి వాళ్ళు దొక్కుంటారు. మేము రైతుల చేత అదే ప్రకారంగా వచ్చి కాంటలు పెట్టుకుంటారు. మేమందరం ఇక్కడ సూసైడ్ తరఫున ఇక్కడ బండ మీద మార్కెట్లో వడ్డు చూసుకుంటున్నాము. ఒకటి లాక్డౌన్ తర్వాత దాని బలంగా మాకు ఇది కరోనా బలంగా బయటికి వెళ్లకుండా అందరం ఒకరికి 1 కిలోమీటర్ దూరం పాటిస్తున్నాం. మేము 4 ఎకరాల భూమి ఉన్నది. నాకు ఒక 4 ఎకరాల భూమి ఉన్నది. 2 ఎకరాల మక్క పెట్టాను, 2 ఎకరాల వరి పెట్టినా. మాకు అనుకూలంగా పంట వచ్చింది. మాకు గ్రామం మరేది సూసైడ్ తరఫున మాకు ఇక్కడ మన మార్కెట్లో సైదాపూర్ మార్కెట్లో మండలం నుండి మేము ఒక్కొక్కరు ఇక్కడ మా రైతు కొనుగోలు గురించి ఎవరి పొలం కాడికైనా ఒక దగ్గర పోసుకొని మాకు మార్కెట్లో వాళ్ళకు రైతుకి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళు ఇక్కడ మా ఎకరన్నర మక్క పెట్టినాము, 2 ఎకరాల పొలం పెట్టినాం, 4 ఎకరాలు ఉంది సార్. మాకు మక్కలు కాంట అయినాయి, వడ్లు కాంట అయితే అయిపోతుంది. శుభ్రంగానే ఉంటున్నాం సార్. పనులు వచ్చినా చేసినా 2-3 గదాల దూరమే ఉంటున్నాం సార్. టోకన్ ద్వారానే కాంట చేసుకుంటున్నాం సార్. ఆయన కూడా వస్తుంది మాట్లాడమన్నారు. రైతు ఈ వడ్లు వాళ్ళే సార్. నా పేరు సుజాత, దుద్దనపల్లి మా గ్రామం, జిల్లా కరీంనగర్. మక్కలు కాంట అయిపోయినాయి, వడ్లు కాంట అయితే టోకన్లు ఇస్తున్నారు. చేతులు శుభ్రంగానే కడుక్కుంటున్నాం. कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से गरीब खानदानों को जनधन योजना स्कीम के तहत हर माह 500 रुपये अदा किए जा रहे हैं। यह सिलसिला 3 माह तक जारी रहेगा। मंचिरियाल जिले में जुमला 1,32,000 जनधन खाते हैं। कसीर तादाद में लोगों की जानिब से रकम हासिल करने के लिए पहुंचने के पेश नज़र बैंक हुक्काम की जानिब से बैंक के अंदर दाखिल होते वक्त हाथ धोने की सहूलत फराहम की गई है। सैनिटाइजर रखा गया है और समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गरीब तबकात के लिए ऐसे वक्त में की जा रही माली इमदाद पर वो काफ़ी खुश हैं। 500 रुपये मोतीगार दाल है, वो सबको पहुंच रहे धीरे धीरे। ये एकदम तो नहीं आते, वो सबको आने वालों को आ रहे, नहीं आने वालों को नहीं आ रहे, वो सबको आते। मोतीगार को धन्यवाद कर रही मैं, गरीबों को बहुत मदद कर रहे। ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ యోజన అకౌంట్ కూలి పని చేసుకుంటాను. గతంలో
ఉచితంగా నేను బ్యాంకులో జన్ధన్ యోజన అకౌంట్ తీశాను. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు అందులో కొద్ది మొత్తంలో పొదుపు చేస్తుండేదానిని. అయితే ఇప్పుడు కరోనా నేపథ్యంలో నాకు ఉపాధి లేదు. ఇలాంటి ఆపద సమయంలో నా కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడానికి 500 రూపాయలు నా అకౌంట్లో జమ చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి ధన్యవాదాలు. మా జిల్లాలో ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ అకౌంట్లు 1,32,000 వరకు ఉన్నాయి. ఇందులో మహిళలకు సంబంధించిన అకౌంట్లు 60,000 వరకు ఉన్నాయి. ఈ 60,000 అకౌంట్లకు గాను రీసెంట్ గా ప్రధానమంత్రి కోవిడ్-19 లో భాగంగా 500 చొప్పున ప్రతి అకౌంట్ కి మహిళలకు సంబంధించిన జన్ధన్ ఖాతాలోకి క్రెడిట్ చేయడం జరిగింది. ఈ క్రెడిట్ చేసిన డబ్బులను కూడా ఖాతాదారులు బ్యాంకుల వద్ద సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ మిగతా ప్రికాషన్స్ అన్ని తీసుకుంటూ డ్రా చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన కింద సుమారుగా 60,000 మంది మహిళలు లబ్ధి చేకూరడం జరిగింది మా జిల్లాలో. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను జనాలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న దృష్టిలో మన భారత ప్రభుత్వం వాళ్ళు 500 రూపాయలు జన్ధన్ ఖాతాలోకి వేస్తున్నారు. మనకి డబ్బులు విత్డ్రా చేయడానికి మన దగ్గర మా బ్యాంకులో ప్రస్తుతం మా బ్రాంచ్లో అప్రాక్సిమేట్లీ 3,500 అకౌంట్లు పడ్డది. సో దీనిలో నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రస్తుతం ఒక 1,500 మంది దాకా తీసుకెళ్ళాలి 500 రూపాయలు మనకు ప్రస్తుతం. जिला कलेक्टर पेद्दापल्ली शक्ति पटनायक ने कमानपुर मंडल में अचानक अहदेदारों के साथ दौरा किया। उन्होंने धान की खरीदारी के मरकज का मुआयना करते हुए तफसीलात हासिल की और हिदायत दी कि किसानों को किसी भी तरह की मुश्किलात न होने पाए। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि धान की खरीदारी के मराकज के पास समाजी दूरी का पूरा ख्याल रखा जाए। उन्होंने खवातीन की जानिब से मास्क की तैयारी का भी मुआयना किया और तमाम से अपील की कि इस वायरस से महफूज रहने के लिए अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और एक दूसरे से फासला बरकरार रखें। అంటే ఈ టైలరింగ్ యూనిట్ లో లాట్ ఆఫ్ మాస్క్స్ టైలరింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీస్ మాస్క్స్ ఆర్ బీయింగ్ సప్లైడ్ టు కమాన్పూర్ ఏరియా అండ్ మనం అందరికీ తెలుసు ఈ కోవిడ్ సీజన్ లో మాస్క్ వేరింగ్ ఇస్ 100% కంపల్సరీ. నో ఆప్షన్, నో నథింగ్. అందరూ జనాభా హ్యావ్స్ టు వేర్ మాస్క్. సో మనం ఎస్హెచ్జి గ్రూప్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మనకి కూడా పబ్లిక్ సేఫ్టీ వస్తుంది జనాల కోసం అండ్ దే విల్ ఆల్సో గెట్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో అగైన్ నా అపీల్ ఏమంటే టు ఆల్ పబ్లిక్, ప్లీజ్ బై మాస్క్స్ ఫ్రమ్ ఎస్హెచ్జి యూనిట్స్. మీరు డైలీ మీరు కొన్ని 2-3 మీరు బై చేయండి అండ్ యూ వేర్ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్. ఎప్పుడైనా మీరు ఇంటి నుంచి బయట వస్తే యూ హ్యావ్ టు వేర్ అ మాస్క్. ఈ మాస్క్స్ కూడా ప్రాపర్లీ, ఇది క్లాత్ మాస్క్ కాబట్టి మీరు ప్రాపర్లీ వాష్ చేసుకుని ఒక్కోసారి వేసిన తర్వాత వాషింగ్ చేయండి హాట్ వాటర్లో అండ్ నెక్స్ట్ డే సెకండ్ మాస్క్ వేసుకోండి. वरंगल रूरल जिले के नरसिंहपेट में जनधन खाता रखने वाले खवातीन के अकाउंट में फीकस 500 रुपये जमा करवाए गए हैं। हुकूमत की इस मदद से वो काफी खुश हैं। खवातीन रकम हासिल करने के लिए बैंकों का रुख कर रही हैं, जहां समाजी फासला बरकरार रखने को यकीनी बनाने के साथ साथ सैनिटाइजर की सहूलत भी फराहम की गई है। हमारे को काम करने लिए बहुत तकलीफ हो रहा, काम नहीं है करने लिए मोदी सार करने लिए हमारे को 500 पड़े हैं। हमारे को बहुत खुशी है। करने लिए हमें बाहर को नहीं आ रहे, हमारे को बहुत खुशी है। 500 पड़े मोदी सार करने लिए उनको धन्यवाद। At this time our PM Narendra Modi garu given 500 rupees per each and every major lady who crossed 18. He gave 500 rupees in Jandan account, which was commonly known as zero account. By this 500 I can get the home need things which I needed in my home. Thank you so much for helping each and every lady who are at this time Modi garu. మాకు కరోనా వల్ల చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది, బయటికి రావడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. అట్లా సార్ మోడీ సార్ గారు 500 జీరో అకౌంట్లో వేసాడు. అట్లా 3 నెలలు 500 వేసారు, 1500. Here the government DBT government benefit is being transferred to Janadhan account, rupees 500. We are having nearly 5,000 to 6,000 Janadhan accounts. All amounts are credited according to that 0, 1, 2, 3 like that. Every day we got customers from around villages. Every day they are coming and taking this amount, and we are following all the guidelines given by central government and also state government. That is maintaining of a social distance.
कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के पेश नज़र मरकजी हुकूमत की जानिब से गरीब तबकात की इमदाद की जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत गरीब तबकात में 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेंडर सरबराह किए जा रहे हैं। यादाद्री जिले में इस स्कीम के तहत 13,000 अफराद को फायदा पहुंच रहा है। हुकूमत की इस माली इमदाद पर उन्होंने इज़हार तशक्कुर किया है। मुल्क जिले में अवाम लॉकडाउन के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमलावरी कर रहे हैं। घरों में रहने को तरजीह दी जा रही है। अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बना रहे हैं। इस दौरान मरकज की जानिब से गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब अफराद को ग़िज़ाई अजनास की फराहमी के साथ साथ जनधन खातों में 500 रुपये जमा करवाए जा रहे हैं। इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होने वाली ख़वातीन का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान इस रकम से वो अशिया ज़रूरिया खरीद सकती हैं। तमाम ने वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर किया है। पैसे है वाला कौन भी नहीं है यहाँ पे। अब क्या बोलते हो यहाँ पे, अब कोरोना वायरस से घर में से आदमी कौन भी बाहर नहीं जाना बोले से अब सच में बहुत जने बोलते खाने के नहीं खा के भी मर जाने वाले भी है। कोरोना वायरस भी नहीं खाने नहीं से भी मर जाने वाले भी बहुत जने हैं। आज मोदी सर ने क्या अच्छा काम किया क्या है बोलते हो, 500 रुपए सब जनों को डाले। वो 500 रुपए से चावल नहीं तो सब्जियां कुछ सब ला के भी पका लेके खा रहे हैं। ये जनधन अकाउंट में मोदी सर ने डाल रहे हैं पैसे। ये केंद्र सरकार हमारे भारत में आने वाली कोरोना वायरस के लिए उसको भगाने के लिए और रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन किया है। इसलिए लॉकडाउन से जो घर में रहने वाले परिवार में रहने वाले जो आदमी काम करने के लिए मौका नहीं है, इसलिए वो जीने के लिए केंद्र सरकार ने मोदी जी ने एक उनके जनधन के खाता में 500 रुपये डाले हैं। वो 500 रुपये के लिए उनके नित्यावसर के लिए सामग्री और तरकारी और चावल लेकर वो खाकर घर में स्वीय नियंत्रण कर रहे हैं। Giving 500 rupees for everyone who are staying in the lockdown women's. Now we are not getting any work. So we got 500 rupees from the government of Narendra Modi. We are thankful for him very much, and we also supporting him to do good things. Whatever he is helping the poor people who are staying in the home, and not only the ladies who are in the poor who wanted the money, and they are giving some ration also. Everybody is going to be face so many problems by the situation of coronavirus and also raging COVID-19 disease. With this, so many people are going to be face so many problems, and also everybody is need their necessities to solve these necessities. The government of central और नाज़रीन के साथ खबरनामे का यही ख़िताम होता है। आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। आदाब। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1007 नए केसेस, 23 की मौत। दीगर ममालिक के मुकाबले मुल्क में सूरत-ए-हाल बेहतर। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में की कमी। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए आरबीआई के इक़दामात। वज़ीर-ए-आज़म ने किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इक़दामात का खैर मकदम। किसानों, गरीब तबकात और छोटे और मुतवस्सित ताजरीन को होगा फायदा। और रमजान मुबारक के दौरान तरावी अपने घरों में ही अदा करें। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मुफ्तियान की मुसलमानों से अपील।